राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SK मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल की टीवी सीरीज लोकी के सेकंड एपिसोड को। भाई साहब क्या एपिसोड था। अगर दूसरे ही एपिसोड में मार्वल ने इतना सब कुछ दिखा दिया है तो सोचो कितना माल दबाए बैठा है मार्वल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड एपिसोड का जो टाइटल है उसका नाम है वेरिएंट। एपिसोड शुरू होता है ऑस्कोस विस्कॉन्सिन ईयर 1985 में, जहां किसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है और वहां टीवीए के ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं लोकी के दूसरे वेरिएंट का पीछा करते हुए। वो उसका पीछा करते हुए एक टेंट में जाते हैं जहां लोकी का वो वेरिएंट टीवीए के एक ऑफिसर हंटर C-20 का माइंड कंट्रोल कर लेता है और ऑफिसर एंड लोकी मिल के सब ऑफिसर्स को मार देते हैं। उसके बाद लोकी का वो वेरिएंट हंटर C-20 को लेके टाइम गेट के थ्रू वहां से एक अनजान जगह पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस मिनट लोकी को टीवीए के बारे में सिखा रहा है और लोकी भी टीवीए की चाल ढाल में ढलने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां मॉबियस आता है और लोकी से कहता है चलो हमें चलना है। उसके बाद मॉबियस हंटर B-50 एंड टीवीए के सभी ऑफिसर वहां मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें बताते हैं कि विस्कॉन्सिन 1985 में जो न्यू टाइमलाइन बनी थी उसे ठीक करने गए हमारे ऑफिसर्स लापता हैं और ये काम लोकी का है, बट किस लोकी का है नहीं पता। वो बेबी लोकी है या लेडी लोकी है या कोई भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे लोकी हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अपना लोकी इंटेलेक्चुअल बातें भी कर सकता है, ऐसे ही चूतिया नहीं है जो कि हम उसे समझते हैं। जहाँ लोकी बताता है कि तुम लोग मेरी दो शक्तियों के कंफ्यूज हो रहे हो। एक है शेप शिफ्टिंग, अलग शक्ति है, उसमें मैं सिचुएशन के हिसाब से शेप शिफ्ट करता हूँ, जबकि प्रोजेक्शन में मैं बिल्कुल हूबहू दूसरे हम शकल बन जाता हूँ। ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद वो सब 1985 में पहुंचते हैं जहां लोकी मोबियस को बोलता है कि क्यों ना हम समय से पहले जाके उस लोकी को हमला करने से पहले ही पकड़ ले। जिस पे मोबियस उससे समझाता है कि हम पहले जाके कुछ नहीं कर सकते बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देंगे जो कि हम नहीं कर सकते, तो हम उसके पीछे ही जा सकते हैं। जिसके बाद सब टेंट में पहुंचते हैं और वहां उसके बाद टीवीए के ऑफिसर्स लोकी के दूसरे वेरिएंट का पीछा करने जा रहे होते हैं। तो लोकी उन्हें रोक देता है और बोलता है अगर ये वेरिएंट हम हैं तो उसका पीछा करना मौत को दावत देना है, उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, वहां कोई ना कोई जाल होगा। एंड लिटरली मैं भी एक बार के लिए कन्विंस हो गया था, बट लोकी बहुत ही सफाई से टीवी वालों का चूतिया काटने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद मोबियस उस पर भरोसा नहीं करता है और वो सब के सब वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जज और मोबियस को आपस में बात करते हुए लोकी के बारे में। ये अपना लोकी है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जहां पता चलता है कि टीवी में कोई भी लोकी पे ट्रस्ट नहीं करता है और वो उससे मोबियस को आखिरी मौका देती है कि तुम उसकी आखिरी बार मदद ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जो हम डिसाइड करेंगे वैसा करना होगा। जिस पे मोबियस एग्री करता है और वो बोलता है कि अगर लोकी ने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं खुद उसे डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मोबियस और लोकी में छोटी सी कन्वर्जेशन होती है जहां लोकी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते। मोबियस कहता है तुम्हें आखिरी मौका मिला है, तुम्हें वही करना होगा जैसा मैंने कहता हूं। लोकी कहता है ठीक है मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद मोबियस उसे कहता है कि मैं तुम्हें सभी लोकी वेरिएंट्स की फाइल देता हूं, तुम उसे पढ़ो और कुछ ऐसा ढूंढो जो हम टीवी वाले नहीं ढूंढ पाए और हमारी मदद करो। उसके बाद लोकी एक छोटी सी लाइब्रेरी में रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और लोकी उससे पूछता है कि क्या जहां से टीवी की क्रिएशन हुई वो फाइल आप मुझे दे सकते हो। वो कहती है नहीं वो क्लासिफाइड है, मैं नहीं दे सकती। फिर लोकी पूछता है जहां से टाइम की शुरुआत हुई है वो फाइल मुझे दे सकती हो। नहीं वो भी क्लासिफाइड है, मैं नहीं दे सकती। तो फिर लोकी बोलता है जहां टाइम खत्म हुआ है वो फाइल दे दो। वो उसे भी मना कर देती है। उसके बाद लोकी बोलता है कि कौन सी फाइल दे सकती हो, तो वो उसे लोकी के सभी वेरिएंट्स की फाइल दे देती है। उन फाइल में उसे एक फाइल मिलती है डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्गार्ड। उस फाइल को पढ़ते हुए लोकी को एक आइडिया आता है और वो सीधे मोबियस के पास जाता है। तो मोबियस उससे पूछता है कि क्लू मिला, तो लोकी उससे बोलता है कि क्लू फाइल में नहीं टाइमलाइन में छुपा है।
वहां लोकी उसे बताता है कि लोकी का दूसरा वेरिएंट एक नेचुरल डिजास्टर यानी कि आपदा के समय में छुपा है। मोबियस को कुछ समझ नहीं आता तो वो उससे बोलता है सपोज करो रैग्नारोक, उस टाइमलाइन में मैं जाके कुछ भी करूं कुछ बदलने वाला नहीं है, रैग्नारोक होके रहेगा। तो चाहे मैं महल में आग लगा दूं या हल्क को ब्रिज से फेंक दूं, उससे रैग्नारोक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोई न्यू टाइमलाइन नहीं बनेगी और जब टाइमलाइन नहीं बनेगी तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो लोकी कहता है हमें भी एक ऐसी टाइमलाइन में जाना चाहिए ताकि हम ये थ्योरी टेस्ट कर सके, जिस पे मोबियस मना करता है। वो उस पर भरोसा नहीं करता। वो बोलता है कि हम वहां जाएंगे लेकिन होगा ये कि तुम मुझे वहां धोखा लेके वहां से भाग जाओगे, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लोकी उसे बोलता है तुम मेरा भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों लोकी की थ्योरी टेस्ट करने टाइम गेट के थ्रू पोम्पी इटली पहुंचते हैं ईयर 79 एडी में, जहां थोड़ी देर बाद एक वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला है। तो लोकी वहां खूब उथल पुथल मचाता है, सबको बता देता है कि वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन कोई न्यू टाइमलाइन नहीं बनती। तब लोकी कहता है अगर मुझे कहीं छुपना हो तो मैं यहाँ छुपूंगा। उसके बाद दोनों हेडक्वार्टर वापस आते हैं और सब बड़े नेचुरल डिजास्टर्स की फाइल ढूंढने लगते हैं। तभी मोबियस को याद आता है कि लास्ट एपिसोड में उसे एक बच्चे ने एक कब्लुई नाम की कैंडी दी थी। वो लोकी को बताता है ये हमारा क्लू हो सकता है। मोबियस बताता है ये कैंडी 1947 से 2051 के बीच अर्थ पे मैन्युफैक्चर होती थी। उसके बाद वो लोग फाइल्स में 2047 से 2051 के बीच के नेचुरल डिजास्टर ढूंढते हैं और लोकी को वो जगह मिल जाती है जो कि होती है अलाबामा 2050, जहां एक चक्रवात आया था 2050 में और सब खत्म हो गया था। उसके बाद मोबियस जज के पास परमिशन लेने जाता है और जज उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते बताना चाहती हूँ कि तुम गलत आदमी पर भरोसा कर रहे हो। लोकी भरोसे के लायक नहीं है, उसने लास्ट मिशन खराब कर दिया था। बट मोबियस जज को कन्विंस कर लेता है। उसके बाद टीवीए के सभी ऑफिसर्स मोबियस एंड लोकी एक मीटिंग करते हैं कि जो दूसरा वेरिएंट है उसे कैसे पकड़ना है। रॉकस्टार्स नाम का एक सुपर स्टोर है जहां दूसरा लोकी छुप के बैठा हो सकता है, और ये जो लोकी है इसने जब भी अटैक किया है रीसेट चार्जर चुराए हैं, मतलब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। उसके बाद पूरी टीम पहुंचती है 2050 में जहां लोकी छुपा हो सकता है। उसके बाद हंटर B50 मोबियस से बोलती है कि इस बार लोकी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इस बार वो मेरे साथ जाएगा और तुम दूसरी टीम के साथ जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा वेरिएंट ने सबको सीसीटीवी की मदद से देख रहा होता है और वो 20 मिनट्स का टाइम रीसेट का टाइमर भी सेट कर चुका है। उसके बाद मोबियस की टीम हंटर C20 को ढूंढ लेते हैं, जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में किडनैप हो गई थी। और यहाँ जो दूसरा वेरिएंट है वो हंटर B50 को पोजेस कर लेता है, उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है। तो वहीं रॉक्स कार्ट में एक आदमी था वेरिएंट लोकी, B50 के थ्रू उस आदमी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो वो वेरिएंट है लोकी का, वो बेसिकली अपने आप को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर कर सकता है। तभी अपना लोकी उसे अपना प्लान बताता है कि दरअसल वो टीवीए की मदद नहीं कर रहा है, वो उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि दूसरे वेरिएंट लोकी की मदद से वो टीवीए पे राज कर सके और टाइम कीपर से उनकी गद्दी छीन सके। लेकिन वेरिएंट लोकी उसे मना कर देता है। वो बोलता है उसे टीवी में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका कोई और मकसद है। तभी हम देखते हैं कि हंटर C20 बार बार एक ही चीज बोल रही है, इट्स रियल, इट्स रियल। तो मोबियस उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने उसे बता दिया है कि टाइम कीपर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आगे हम देखते हैं जो वेरिएंट है वो फिर से किसी दूसरे इंसान में शिफ्ट हो गया है और वो लोकी पे हमला कर देता है। और उसके बाद फाइनली हम लेडी लोकी देखते हैं। लेडी लोकी ने सभी रीसेट चार्जर्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा है, जो कि एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और जो मेन टाइमलाइन में अब उसकी बहुत सारी टाइमलाइन बनाना शुरू हो जाती है। और टीवीए में हलचल मच जाती है, क्योंकि अगर एक बार न्यू टाइमलाइन रेड लाइन क्रॉस कर जाती है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे रीसेट नहीं किया जा सकता। लास्ट में लेडी लोकी के साथ लोकी भी टाइम गेट के थ्रू वहां से भाग जाता है और इसी हाई पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई साहब क्या एपिसोड था, कतई गजब, मजा ही आ गया। आपको एपिसोड में फेवरेट कौन सा सीन था कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें।